अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी फीमेल कैट के बारे में, उसकी हीट सर्कल जो होता है उसके हवाले से बात करी थी। और आप लोगों को मैंने बताया था कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो फीमेल कैट है उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं मेल कैट के बारे में बात करूंगी। मेल कैट के कुछ ऐसे नुकसान आप लोगों को बताऊंगी जो कि डेफिनेटली मुझे पता है कि 95% लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, और इसी वजह से जो है वो मेल कैट को लेकर जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर लोग सफ़र कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में इस चीज़ टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल से बात करूंगी। तो कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी जिसमें आप लोग को मैं ये चीज़ बताऊंगी कि आप लोग कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं अपनी मेल कैट को लेकर जिससे आपकी मेल कैट को नुकसान उठाना पड़ता है। और इन गलतियों से अगर आप गुरेज करेंगे तो आपकी कैट की जो हेल्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेल कैट का फीमेल कैट की तरीके से कोई भी हीट साइकिल नहीं होता है। जैसे कि फीमेल कैट जो है वो हर महीने या हर हफ्ते जो है वो हीट के ऊपर आती है, 7 डेज का उसका हीट साइकिल होता है। इस तरह से मेल कैट का नहीं होता। मेल कैट जो आप अपने घर पे लेकर आते हो, किटन लेकर आते हो, तो जब वो 6 या 7 मंथ्स का होता है तो वो अडल्ट हो जाता है। अडल्ट होने का मतलब ये है कि उसके हार्मोन्स में कुछ ऐसे चेंज आना स्टार्ट होते हैं जिसके ऊपर वो मीटिंग वगैरह कर सकता है। तो जब फीमेल कैट हीट के ऊपर आती है और वो कुछ ऐसे साइन वगैरह शो करती है, जैसे आवाज़ें निकालती है या स्प्रे करती है, तो मेल कैट उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उसका हीट साइकिल स्टार्ट हो गया है। अब मेल कैट के हीट साइकिल में होता क्या है, उसकी सारी चीजें उसके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। क्यों? क्योंकि जब मेल कैट हीट उसकी साइकिल स्टार्ट होता है तो मेल कैट का बिहेवियर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वो बाहर भागने की कोशिश करता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। अगर तो वो अकेला रहता है तो वो रातों को आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देता है या घर से भागने की कोशिश करता है। या फिर अगर आपने दूसरे मेल कैट भी घर के अंदर रखे हुए हैं या फीमेल कैट रखी हुई है तो उसके साथ वो बहुत ज़्यादा फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को मेल कैट के कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जिससे आप अपने मेल कैट की हेल्थ को अच्छा कर सकते हो और इन सारी प्रॉब्लम से इजीली अपने मेल कैट को निकाल सकते हो। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को लाजमी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करेगा। चलते चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप लोग को सारी चीजें डिटेल से समझाती हूँ। तो अब बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में। तो मैं आप लोगों को कुछ 5 पॉइंट्स आप लोग को बताने लगी हूँ, जिसमें से जो 5वां पॉइंट है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों ने लाजमी से वो पॉइंट सुनना है। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट है डोंट अज्यूम योर मेल कैट काम डाउन ऑन योर ओन। बेसिकली जब मेल कैट हीट साइकिल पे आता है, यानी कि जब वो 6-7 मंथ का होता है और उसका जो हार्मोन्स जो है वो चेंज होते हैं, वो अडल्ट की तरफ से आता है, तो आपके मेल कैट के बिहेवियर्स में बहुत सारी चेंजिंग्स आने लग जाती हैं। बहुत सारे ऐसे न्यू पेट पेरेंट्स होते हैं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है कि हमारी मेल कैट के साथ बेसिकली हो क्या रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। अब मैं जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आपको बता रही हूँ, कहीं से भी कोई चीज़ उठाकर या दिखाकर नहीं बता रही हूँ। अपने जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे मेल कैट के साथ, वो सारी चीजें मैं आप लोग के साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो जब मेरा मेल कैट जो है वो हीट के ऊपर आना स्टार्ट हुआ था 6-7 मंथ के ऊपर, तो उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो गया था। वो अक्सर ऐसा होता था कि अगर मैं उसको घर में भी छोड़ रही हूँ, बाहर जैसे मेल कैट को हम बाहर निकाल देते हैं, वो खेल रहा होता है, कूद रहा होता है, तो वो अचानक से जो है ना कोई स्ट्रे कैट आ गई या स्ट्रे मेल आ गया तो उसके साथ लड़ना शुरू हो जाता था, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता था। इवन कि वो मुझे भी जो है वो कभी कभार स्क्रैच कर देता था, या कोई फीमेल कैट आपने दूसरी रखी हुई है, किटन रखा हुआ है, तो उसके साथ भी वो मारना शुरू कर देगा। तो आपने अपने मेल कैट के बिहेवियर को मॉनिटर करना है बहुत ज्यादा। आपने ये नहीं देखना कि अभी अगर वो जो है क्या कहते हैं काम है तो वो खुद ही जो है वो कुछ टाइम के बाद काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे उसके हार्मोन्स में चेंज आता जाएगा उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो कि है अवॉइड यूजिंग फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेनिंग योर मेल कैट कैन इंक्रीज एग्रेशन एंड स्ट्रेस। यानी कि कभी कभार आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब हमारा मेल कैट जो है वो अडल्ट जोन में आ जाता है
तो वो हम काफ़ी चीज़ों से जो है ना अपनी मेल कैट को रोकथाम कर रहे होते हैं, यानी कि उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं अगर अपने मेल कैट की बात करूं तो वो अक्सर ऐसा होता है कि वो कभी दीवार के ऊपर चढ़ जाता है, कभी जो है वो घर से जाने की भागने की कोशिश करता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप जो है वो अपने डोर्स वगैरह बंद रखो या उसको एक रूम में रखो, इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा उसको रोकना भी जो होता है ना, वो एग्रेशन और स्ट्रेस उसका बढ़ा देता है। अब ये जो बात मैंने आपको बोली है कि मेल कैट जो होता है वो अपने बिहेवियर में चेंजिंग्स लेकर आते हैं, तो वो घर से भागने की कोशिश करते हैं। वो घर से क्यों भागने की कोशिश करते हैं? देखिए, इस चीज को मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ कि जैसे आपकी फीमेल कैट है, उसका एक हीट साइकिल होता है, ठीक है। वो उसी साइकिल में आती है तो ही वो स्ट्रेस में रहती है, तो ही वो मेल कैट के करीब जाती है। जब उसका हीट साइकिल खत्म हो जाता है तो वो मेल कैट को अपने करीब भी नहीं आने देती है, ठीक है। तो कभी भी मेल कैट जो है वो किसी एक फीमेल कैट पे नहीं रुकता। यही वजह है क्यों, क्योंकि फीमेल कैट का प्रॉपर एक साइकिल होता है, लेकिन मेल जो होता है वो साला साल जो है वो हीट साइकिल के अंदर रहता है। यानी कि जब एक दफा वो अडल्ट हो जाता है, उसके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, तो फिर कहीं से भी, यानी कि अगर आपकी गली के अंदर से भी कोई बिल्ली गुजर रही होगी या फिर आपकी बराबर वाली उसके सामने वाली गली के अंदर भी कोई बिल्ली अगर गुजर रही होगी या वो आवाज निकालती है या फिर वो स्प्रे वगैरह करती है, तो उससे क्या होता है, मेल कैट को पता लग जाता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और घर से भागने की कोशिश करता है। और जब आप उसको रोकते हो ना, तो वो फिर उसके अंदर एग्रेशन और स्ट्रेस जो है ना वो उसको इंक्रीज कर देता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है कीप हिम काम। ट्राई टू कीप योर मेल कैट काम ड्यूरिंग हीट साइकिल। अब आप अपने मेल कैट को काम किस तरीके से रख सकते हो ड्यूरिंग मेल हीट साइकिल, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बेसिकली मैंने फीमेल की जब वीडियो बनाई थी तब भी ये चीज़ डिस्कस करी थी कि आप कैटनिप यूज कर सकते हो। मार्केट में हर तरह की कैटनिप आती है जो कैट के मूड को स्विंग कर देती है। जैसे कि हम लोग हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, इसी तरीके से आप जब आपकी कैट हीट पे आती है तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान रहती है। तो उसके मूड को स्विंग करने के लिए आप कैटनिप यूज कर सकते हो। अब कैटनिप सिंपल कैटनिप भी आती है, पाउडर वाली भी आती है, ग्रास में भी आती है, और उसके अंदर टॉयज भी आते हैं जो टॉयज के अंदर जो है ना वो उन्होंने कैटनिप डाली हुई होती है। तो आप कोशिश करो इस तरह के टॉयज वगैरह अपने पास मंगा कर रखो जिसके अंदर कैटनिप होती है। सिंपल कैटनिप भी अगर आप डाल दोगी, आपकी कैट स्मेल करेगी तो वो फिर उसका मूड स्विंग्स हो जाएंगी, और अगर वो बहुत ज्यादा एग्रेशन में रहता है आपका मेल कैट तो वो बिल्कुल काम रहना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप डेली बेसिस के ऊपर इस तरह की छोटी छोटी टिप्स आजमा सकते हैं और अपने मेल कैट को काम रख सकते हो। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है प्रोवाइड अ सेफ स्पेस। Provide a safe space and comfortable environment to your male cat during a heat cycle. जब तक आपका मेल कैट हीट के ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 6-7 मंथ का हो जाता है, इसका स्टार्टिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है अडल्ट होने का, तो आप कोशिश करो आप अपने कैट को इस तरह के एनवायरनमेंट में रखो जहां पर बाहर की स्ट्रीट कैट वगैरह ना आती हो। अगर आपके घर पे बाहर की स्ट्रीट कैट आती हैं, जैसे कि मेल कैट आ जाता है, तो आपका कैट उसके साथ जो है वो फाइट करने लग जाएगा। या फिर आप अचानक से जो है अपने घर पे जो है वो फीमेल कैट लेकर आते हो, तो आपका मेल कैट उससे भी फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तो आपने इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आप इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो कि आप जो है वो अगर फीमेल कैट लेकर भी आ रहे हो तो अचानक से अपने मेल कैट के सामने नहीं लेकर आओ, उनको कुछ टाइम अलग रखो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लेकर आओ, ताकि जब फीमेल कैट जो है वो हीट पर आए तो आप उसकी मीटिंग करा सको। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। अचानक से आप लेकर आओगे तो उनके अंदर फाइट होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो फीमेल मेल कैट है वो उससे लड़ना शुरू हो जाएगा, या बाहर की जो स्ट्रीट कैट्स आ जाती हैं, किटन्स आ जाते हैं, उनके साथ लड़ना शुरू कर देगा। कोशिश करो जब आपका मेल कैट जो है वो अडल्ट हो गया है तो आप उस दौरान जो है अपने घर पे किटन नहीं लेकर आओ, या तो आप पहले उसे न्यूट्री या स्प्रे करवा दो, उसके बाद फिर आप किटन लेकर आ सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं लास्ट और फिफ्थ पॉइंट की। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा मोस्ट फेवरेट पॉइंट है ये। बेसिकली जब मेल कैट आपका जो है वो हीट के ऊपर आ जाता है तो उसके सारे मसले मसाइल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? इनसे बचने का एक ही हल है कि आप उसको न्यूटर करवा दो। किसी भी एज में आप अपने मेल कैट को न्यूटर करवा सकते हो। अगर आप चाहो तो आप उसको 6 मंथ में ही न्यूटर करवा दोगे, तो उससे क्या होगा कि आपके मेल कैट की हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। वो हीट पे ना आएगा, ना वो एग्रेसिव होगा, ना उसको जो है कोई स्ट्रेस होगा, ना एंजाइटी का इश्यू होगा,
ना वो बाहर भागने की कोशिश करेगा, ना वो इधर उधर यूरिन पास करेगा, ना ही वो इस तरह की चीजें करेगा जिससे आप परेशान हो और साथ में आपका मेल कैट भी परेशान हो। अगर आपका मेल कैट बहुत ज्यादा जो है ना मतलब इस तरह की चीजें करता है तो आगे जाकर आपके मेल कैट के जो है ना वो हेल्थ की भी बहुत ज्यादा इश्यू हो जाते हैं। बहुत ज्यादा अगर सुनने में ये चीज आती है कि फीमेल कैट की हेल्थ लाइफ जो होती है वो ज्यादा होती है मेल कैट के हवाले से, क्योंकि मेल कैट को जो है वो यूटीआई का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है और फिर वो क्या कहते हैं जब अडल्ट जोन में आता है तो वो अपने बिहेवियर और दूसरी चीजों को चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपने ऑनर से भी दूर हो जाता है और दूसरी कैट्स जो होती है उनके साथ भी बहुत ज्यादा लड़ता है। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आपके पास अगर मेल कैट है और वो अडल्ट हो गया है, वो हीट के ऊपर आ रहा है, उसका हीट साइकिल स्टार्ट हो गया है, तो मैं आपको ये कहूंगी या तो आप फीमेल कैट लेकर आए, लेकिन फीमेल कैट अगर आप लेकर भी आएंगे तब भी आपका मेल कैट आपको परेशान करेगा ही करेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप उसको न्यूटर करवा दो, और न्यूटर सर्जरी एक सेफ है, यानी कि मैंने खुद अपने कैस्पर को न्यूटर सर्जरी करवाई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके बिहेवियर के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, और मैं फुली सेटिस्फाई हूं कि आप न्यूटर सर्जरी करवा सकते हो, और करवाओगे तो आपकी कैट की हेल्थ भी काफी अच्छी हो जाएगी, उसका वेट गेन होना भी स्टार्ट हो जाएगा, उसके बीमारियां वगैरह जो उसको प्रॉब्लम्स हो रही थी वो भी कम हो जाएगी, बाहर भागना छोड़ देगा, जगह जगह यूरिन पास करना छोड़ देगा, और फिर उसके बाद से अगर मेल फीमेल कैट कोई गुजरती भी है तो वो उसको ज्यादा मतलब उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देगा, वो बिल्कुल आपका एक अच्छा पेट बन के आपके साथ रहेगा और फिर आपके साथ फाइट वगैरह भी नहीं करेगा। बहुत अच्छा उसका गुड फ्रेंडली बिहेवियर हो जाएगा जो कि आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके मेल कैट के लिए भी अच्छा होगा। मैंने अपने मेल कैट की जो है वो न्यूटर सर्जरी करवा दी है। अगर आप उसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक दे दूंगी, लाजमी से जाकर वॉच कर लो, देख लो, ताकि आप लोग को भी आइडिया हो जाए और जल्द से जल्द अपने मेल कैट की न्यूटर सर्जरी करवा दो। अब मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको आज की वीडियो मतलब कैसी लगी, दूसरा आपको कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आप लोग को सबसे ज्यादा अच्छा लगा जिसके बारे में आप लोग को पहले नहीं पता था। लाजमी से आप लोगों ने कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।